जय श्री राम। दोस्तों, प्रशंसा सब सुनना चाहते हैं। यदि हम कोई काम कर रहे हो और सामने वाला उससे अप्रिशिएट ना करे, उसको रिकॉग्नाइज ना करे, तो बड़ा बुरा लगता है कि यार हमारे बहुत एफर्ट हुए, उसके बावजूद भी सामने वाले को मज़ा नहीं आया। कई बार तो वैवाहिक जीवन में इसकी वजह से तनाव भी आ जाता है कि वाइफ को लगता है कि जो मैं हस्बैंड के लिए कर रही हूँ, उसके बावजूद सामने वाला मुझे उसकी तारीफ नहीं कर रहा है, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो ये केवल हस्बैंड वाइफ तक ही सीमित नहीं है। हर एक कार्य क्षेत्र में जब तक सामने वाला हमें प्रशंसा ना करे, हमारे काम की अहमियत को ना समझे, हमें अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ आय, जिसे हम इनकम बोलते हैं, वही 11वें घर से नहीं देखी जाती। इस तरह का एप्रिसिएशन को भी हम 11वें घर से देखते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी है। आज लेकिन हम वैवाहिक जीवन पे बात नहीं करने वाले। आज हम कुछ ऐसे योगों के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं, जो ये बताता है कि कुंडली में सामने वाला आपके काम को सराहेगा कि नहीं, वो आपके काम की प्रशंसा करेगा कि नहीं। और जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े मतलब जिनको आइडियल मानते हैं, कहते हैं कि हमें ऐसा बनना है, तो स्वाभाविक है उनके काम को सराहा गया है। तो आज हम उन सेलिब्रिटीज़ के चार्ट के बारे में जानेंगे और देखेंगे उनकी कुंडली में ऐसा क्या है कि नीच ग्रह होने के बावजूद, कुंडली कमज़ोर होने के बावजूद उन्हें वो मुकाम मिला जो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कुंडली वाले को नहीं मिलता। कई बार स्टूडेंट आके पूछते हैं कि सर फलाने के चार्ट में ऐसा क्या था जो उसको इतना नाम मिला और दूसरे को नहीं मिला। वैसे तो इसके कई कारक होते हैं, कई कारण होते हैं, लेकिन आज उनमें से हम एक इम्पॉर्टेंट कारक की बात करेंगे। तो और विलंब न करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा को। टीम ने इसे टाइटल दिया है सीक्रेट्स ऑफ पावरफुल चार्ट। ताकतवर कुंडलियों के पीछे का रहस्य क्या है? तो उसके पीछे जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारक है, जो मुझे लगा और मैंने पाया, वो है ये मूल त्रिकोण राशि। हम ना इस टर्म को नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता इस पर कि मूल त्रिकोण राशि का क्या फल है, ये होता क्या है, इसका क्या प्रेडिक्शन में क्या इस्तेमाल है। वैसे तो पढ़ लेते हैं, जिन लोगों ने प्रॉपर कोर्स किया होगा उन्होंने मूल त्रिकोण राशियाँ याद की होगी ज्योतिष की। आज जिन्हें याद नहीं भी है उनको मैं अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, तो आप उसको देख के समझ जाएंगे किन किन को मूल त्रिकोण राशि कहते हैं। पर इसका फलित में क्या उपयोग किया जाता है उसके बारे में कम डिस्कशन होता है। मैं लकी रहा कि मुझे लेट आलजी राव और ए वी सुंदरम सर जैसे महानुभाव और बड़े बड़े दिग्गजों से पढ़ने का मौका मिला और उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझने का मौका मिला। तो उन सब चीज़ों में मूल त्रिकोण राशि की महत्ता को उन लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंस दी है। अच्छा, तो अब जानते हैं मूल त्रिकोण राशियाँ क्या होती हैं। कुछ खास नहीं, हर एक ग्रह की जिनकी दो राशियाँ हैं उनमें से एक राशि उनकी ज़्यादा प्रिय होती है, उसे मूल त्रिकोण राशि कहा जाता है। साथ ही साथ सूर्य चंद्रमा की भी मूल त्रिकोण राशि बताई गई है। सूर्य सिंह राशि में ही मूल त्रिकोण राशि का माना जाता है कुछ डिग्री तक। अभी मैं उस चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ, ना आपको बताने वाला हूँ, वो अब बाद में मैं आपके साथ कभी शेयर कर दूंगा कि डिग्रीज का क्या रोल है। बस अभी आप इसको समझिए कि सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि है वो सिंह राशि है, चंद्रमा की वृषभ है, मंगल की मेष है, बुध की कन्या है, गुरु की धनु है, शुक्र की तुला है और शनि की कुंभ है। आप एक काम करें कि इन राशियों को एक पेपर पे लिख लीजिए। ये जितना भी अभी आपके सामने टेबल है, तो अभी देखने में आसानी रहेगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अब हमें करना क्या है? मूल त्रिकोण राशि क्योंकि ग्रहों की अच्छी राशि काउंट होती है, जहाँ पे वो बली हो जाते हैं या जहाँ पर उस ग्रह के अच्छे सिग्निफिकेशंस होते हैं, इस वजह से कुंडली में जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट भाव है, जिसे लग्न कहते हैं, और उसका जो स्वामी है यानी लग्न लॉर्ड है, अगर मूल त्रिकोण राशि में है, तो आपको एप्रिसिएशन मिलता है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, सामने वाला आपके कार्य को सराहता है। कैसे? एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं। मान लीजिए ये पत्रिका है। अब इस पत्रिका में अगर आप ध्यान दें तो सिंह लगन की पत्रिका है। लगन का स्वामी तीसरे भाव में नीच हो गया, लग्नेश ही नीच हो गया।
और आप लोगों को पता हो तो सूर्य 10वें घर में दिग्बली होता है, यहाँ पर वो तीसरे घर में है, यानी अपने दिग्बल से काफ़ी दूर है। इस वजह से भी उसे कमज़ोर आंका जाएगा। पर अगर हम ये नियम लगाएं, जिसे हम मूल त्रिकोण राशि का नियम कहते हैं, तो यहाँ पर लगन में सिंह राशि आई, जो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है। सूर्य शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में गया है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण में जाए, मैं कहता हूँ किसी भी मूल त्रिकोण राशि में चला जाए तो वहां से उस राशि के अच्छे गुणधर्म को वो ओढ़ लेता है, अच्छे गुणधर्म या यूं कहें कि एप्रिसिएशन उसको मिलता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यहाँ पे सूर्य नीच का नहीं है, सूर्य नीच का है। सूर्य के जो कारकत्व है, जिन भावों का वो स्वामी है, जिन भावों का वो कारक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ तो कमी देगा, लेकिन रिकॉग्निशन और प्रशंसा के लिए आपका मूल त्रिकोण राशि में जाना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर लगन और लगन का स्वामी दोनों मूल त्रिकोण राशि में आए। न केवल इतना, लगन का कारक सूर्य को माना जाता है, यहाँ सूर्य भी मूल त्रिकोण राशि में है। तो कुल मिलाकर लगन, लगन का कारक और लग्नेश तीनों मूल त्रिकोण राशि में है। अगर इसी कुंडली में आप दशम भाव की बात करें तो दशम भाव में 2 नंबर की राशि है, जो कि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है। अच्छा, इसका स्वामी शुक्र बनता है, जो धनु में बैठा है, जो गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। दशम भाव के कारक वैसे तो बहुत है, पर शनि काफी प्रचलित कारक है। शनि कुंभ में बैठा है, जो उसकी मतलब मूल त्रिकोण राशि है। तो कुल मिलाकर 10th हाउस यहाँ पे स्ट्रांग हुआ, लगन काफी स्ट्रांग हुआ, एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस बने। सेम केस वो 7th हाउस, अगर सप्तम भाव पे ध्यान दें तो सप्तम भाव में मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, उसका स्वामी शनि, वो भी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। सप्तम का कारक ये एक पुरुष की कुंडली है, तो बना शुक्र। शुक्र यहाँ पर गुरु की मूल त्रिकोण राशि में, तो यानी सप्तम भाव के तीनों चीजें भी मूल त्रिकोण में आई, लगन की तीनों भी मूल त्रिकोण में आई, और दशम भाव की तीनों चीजें मूल त्रिकोण में आई। तो हम ये कह सकते हैं वैवाहिक जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सम्मान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कर्म क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सम्मानित और आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। अभी कुंडली किसकी है? ये कुंडली है बॉलीवुड के उस शख्स की जिसे माना जाता है कि आज के समय पर उसने काफ़ी समय तक बॉलीवुड पर राज किया, शाहरुख खान की। तो लग्नेश नीच का होने के बावजूद इतनी अच्छी स्थिति होना, ये मूल त्रिकोण राशि का असर है। आगे बात करते हैं, एक और कुंडली पर को समझते हैं। ये कुंडली है किसकी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले लगन, लग्नेश और बाकी ग्रहों को देखते हैं। यहाँ पर लग्न है धनु, लग्नाधिपति गुरु कन्या राशि में है, जो बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है। चंद्रमा भी मूल त्रिकोण राशि में है, लगन का कारक सूर्य भी मूल त्रिकोण राशि में है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम कहेंगे कि जो भी ये कार्य करते होंगे, जिस भी क्षेत्र में होंगे, वहाँ पर इनको सम्मानित होने का योग मिलेगा, सामने वाला इनकी मेहनत को समझेगा, लोग इनको पसंद करेंगे। अगर आप पंचम भाव पे भी ध्यान दें तो इस कुंडली में 5वां घर में हमें मेष राशि मिलती है, जो मूल त्रिकोण राशि है। 5वें का स्वामी मंगल बनता है, जो सिंह राशि में, जो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है। कारक गुरु होता है, वो भी कन्या राशि में बैठा है, जो मूल त्रिकोण राशि है। इसका मतलब है कि पंचम भाव यानी संतान भाव, या जो संतान होंगी उनको भी एप्रिसिएशन या सामने वालों का प्यार मिलेगा। नवम पर आ जाइए, नवम भाव से भाग्य को देखा जाता है। नवम का स्वामी यहाँ पर बनता है सूर्य, जो धनु में है, अगेन एम्प्टी, मूल त्रिकोण राशि। पंचम नवम भाव में सिंह राशि है, जो सूर्य की होती है मूल त्रिकोण राशि, वो भी अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर 9th हाउस के लिए भी अच्छा योग है, 5th हाउस के लिए भी है, लगन के लिए भी है। तो ये बताता है कि कुंडली में काफ़ी जान होनी चाहिए। अब ये कुंडली है भारत के प्रसिद्ध व्यापारी धीरूभाई अंबानी की। तो इस कुंडली में अगर लगन, लग्नेश और कारक पे ध्यान दे तो पता लगता है कि कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन और तारीफ मिलने के योग बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस कुंडली की बात करते हैं। ये वृषभ लगन की कुंडली है। लग्नेश यहाँ पर चौथे घर में है, सिंह राशि का है, छठे घर में मंगल केतु बैठे हैं। तो कुंडली ओवरऑल एक एवरेज चार्ट नजर आता है। लेकिन जब हम मूल त्रिकोण वाला प्रिंसिपल यहाँ पर भी लगाएं तो लगन में चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि, लग्नेश शुक्र सूर्य की राशि में गया है, अगेन वही प्रभाव इस पर भी आएगा। और सूर्य जो कि कारक माना गया है लगन का, वो भी मूल त्रिकोण राशि में। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जातिका को, ये एक फीमेल का चार्ट है कि जिस भी फील्ड में रहेंगी वहाँ पर इनको
नाम मिलना चाहिए, ख्याति मिलनी चाहिए। इस प्रिंसिपल को केवल यहीं तक नहीं रखते, आप ये देखिए कि कुंडली में कितने ग्रह मूल त्रिकोण राशि में हैं। लगन लग्नेश कारक को भी छोड़कर पूरी कुंडली में ग्रह ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कितने ज्यादा ग्रह मूल त्रिकोण राशि में। इनका लगन, इनका गुरु, इनका शुक्र, इनका सूर्य, इनका बुध, इनका मंगल, केतु, शनि, राहु, आउट ऑफ 10 फैक्टर, 9 ग्रह और लगन को मिला के जो 10 फैक्टर होते हैं, उन 10 फैक्टर में से 9 फैक्टर मूल त्रिकोण राशि में, और जो एक बच गया चंद्रमा वो स्वराशि का है। तो ये अपने आप में काफी पावरफुल चार्ट हो जाता है, बताता है कि आप को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, आप जिस क्षेत्र में होंगे वहां पर नाम कमाएंगे। ये कुंडली भी एक ऐसी जातिका की है जिसने अपने क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया, सालों बाद भी उसके आसपास कोई नहीं पहुंच पाया है। ये चार्ट है लता मंगेशकर जी का। तो जितना जो पोजीशन इन्होंने बॉलीवुड में और गायकी से अपनी सुर सम्राज्ञी कहा जाता है इन्हें, तो जो पोजीशन प्राप्त की उसके आसपास भी आज तक मेरे हिसाब से कोई नहीं पहुंच पाया। और कुंडली में अगर हम नॉर्मली चार्ट देखें तो हमें ये सब चीज़ें नहीं नजर आएंगी, लेकिन जब आप मूल त्रिकोण राशि कॉन्सेप्ट लगाएं तो आंखें खुल जाती है कि यार ये तो अजीब चार्ट है, अलग चार्ट है, भीड़ से इसको अलग कर देता है। आगे बात करते हैं, कुछ और कुंडलियों को समझते हैं। ये तुला लगन की कुंडली है। लग्नेश 12वें में नीच का, लग्नेश 12वें में सूर्य शनि के साथ, लगन में तीसरे और छठे घर का स्वामी गुरु बली अवस्था में बैठा है। ठीक है, लग्नेश नीच हो जाने पर एक दिमाग में एक भय उत्पन्न होता है कि अरे मेरा लग्नेश चला गया, अब कुछ दिक्कत होगी। लग्नेश का नीच होना हमेशा बुरा माना जाता है। पर अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, वही मूल त्रिकोण राशि वाला, तो लगन तुला है और उसका जो स्वामी है, तुला एक मूल त्रिकोण राशि होती है, शुक्र बुध की मूल त्रिकोण राशि में गया है, सूर्य जो कारक है लगन का वो भी कन्या राशि में है। इसका मतलब तीनों फैक्टर हमारे मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। अब चलिए बाकी सारे ग्रहों को भी देखते हैं कि वो कहाँ गए। 4 ग्रह कन्या में हैं तो वो चारों मूल त्रिकोण राशि में हुए, क्योंकि हमारी लिस्ट में कन्या भी लिखी हुई थी। हमारे लगन में एक ग्रह है गुरु, वो भी इसमें आया, लगन भी इसमें आया, तो 4 और 2 6। मंगल राहु भी मूल त्रिकोण में है तो ये हो गए 8, और केतु भी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है तो 9। तो अगेन 10 में से 9 ग्रह मूल त्रिकोण राशि में, और एक जो चंद्रमा बच गया वो पूर्णिमा के पास का। इससे पिछली कुंडली में जब लता मंगेशकर जी के चार्ट को हम देख रहे थे तो वहां चंद्रमा कर्क का था, स्वराशि का था, यहाँ पे वो पूर्णिमा का है। ये कुंडली भी जिस शख्स की है वो बॉलीवुड में सबसे पहला चॉकलेटी हीरो, या सबसे ज़्यादा जिसकी फ़ैन फॉलोइंग थी ऐसा कहा जाता है, रोमांटिक हीरो काउंट किया जाता है, देवानंद साहब। तो इनकी कुंडली में भी 10 में से 9 फैक्टर क्षमा कीजिएगा, मूल त्रिकोण राशि में है, और एक फैक्टर जो रह गया वो भी अभी भी पूर्णिमा का है। तो इसको भी हम अच्छा चार्ट मानेंगे अगर आपने पावरफुल देखना हो तो। अब देखिए, अगर हम इसको नॉर्मल चार्ट की तरह ट्रीट करते तो हमें वो नीचे दिख रहा होता, लगन में संघर्षों का स्वामी दिख रहा होता। इसका ये मतलब नहीं कि वो सब जीवन में नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली वो सब हुआ होगा, लेकिन ख्याति मिलने के योगों में मूल त्रिकोण राशि की ज्यादा महत्ता है। एक और चीज यहाँ नोट कीजिएगा, सप्तम भाव में मूल त्रिकोण राशि है, सप्तम का स्वामी मंगल बनता है, वो भी मूल त्रिकोण राशि में सूर्य की, और कारक शुक्र बनता है जो बुध की मूल त्रिकोण राशि में। आप जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी इनका जो वैवाहिक जीवन है 1954 से 2011 तक, मतलब काफ़ी लंबी अवधि तक इन्होंने अपने पार्टनर के साथ रहे। तो वो 7th हाउस की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर नज़र आती है। आगे बढ़ते और कुंडलियों को समझते हैं। ये कुंडली तो काफ़ी फेमस है, आप काफ़ी ज़्यादा समझ गए होंगे। जब भी अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रहों की युति की बात आती है तो इसी सेलिब्रिटी का चार्ट उठा लिया जाता है समझाने के लिए कि देखो इन्होंने भी तो अटेन किया। तो लेकिन जिनको अभी नहीं पता उनको अभी नहीं बताते, पहले वही मूल त्रिकोण वाला प्रिंसिपल लगाते फिर बात करेंगे। लगन कुंभ आया, शनि की मूल त्रिकोण राशि, लग्नेश शनि चंद्रमा की एक एम्प्टी साइन में है, मूल त्रिकोण राशि में है। इसके अलावा अब देखते हैं कितने ग्रह और कुल में, अच्छा सूर्य भी मूल त्रिकोण राशि में है बुध की। अब गिनते हैं कितने ग्रह मूल त्रिकोण में हुए, लगन, केतु, शनि, राहु, शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य, चंद्रमा। 9 में से 10 में से
9 फैक्टर मूल त्रिकोण राशि में। केवल एक गुरु मूल त्रिकोण में नहीं है, वो उच्च का है। वो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि मूल त्रिकोण तो उससे नीचे आती है। जब आप अपने ही उच्च साइन में चले जाएंगे तो ये काफी फायदेमंद होगा। तो इस हिसाब से ये कुंडली भी काफी पावरफुल दिखती है। न केवल इतना, यहाँ पर भी सप्तम सप्तमेश पे ध्यान दीजिएगा। सप्तम भाव में सिंह राशि है, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि। सप्तमेश गया है बुध की राशि में, और कारक शुक्र यद्यपि नीच का है, लेकिन अगेन मूल त्रिकोण राशि में है बुध की। तो जिस जीवन साथी के साथ इनका विवाह हुआ, या जो ड्यूरेशन ऑफ मैरिज है, परमात्मा की कृपा से अच्छी चल रही है। ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता है कुंडली किसकी है, ये कुंडली है श्री अमिताभ बच्चन की। तो इन्हें भी जितने साल इन्होंने अपना फिल्म इंडस्ट्री में दिया, काफ़ी लंबी अवधि तक उसको रूल किया है, अपनी जगह बनाई है, पोजीशन बनाई है। यहाँ बहुत सारे ग्रह अष्टम में, कई बार बात होती है कि अष्टम में जाने के बावजूद इस तरह का मुकाम कैसे मिल गया। तो भाव चलित देखिएगा इनका, ज़्यादा समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा अपने जीवन के लाइफ के संघर्ष, अच्छे बुरी चीज़ें, वो अपनी जगह है, उसको हम नहीं निकाल सकते कि हेल्थ पर क्या रहेगा, बच्चों के लिए क्या रहेगा, वो आप वैसे ही देखेंगे। सिर्फ ख्याति के लिए और नाम के लिए आपको इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कुंडलियों को भी जान लेते हैं। ये कुंडली भी बहुत खास है। लगन धनु है, लग्नाधिपति तुला में बैठा है शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में। सूर्य लगन में है कारक होके, और मूल त्रिकोण राशि में है। शनि चंद्रमा भी बुध की मूल त्रिकोण राशि में। इस कुंडली में भी 10 में से 7-8 फैक्टर मूल त्रिकोण राशि में आते हैं। राहु नहीं आता है, शुक्र नहीं आता है, बुध नहीं आता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सप्तम भाव में नॉन मूल त्रिकोण राशि मिथुन है, और सप्तम का स्वामी बुध भी शनि की नॉन मूल त्रिकोण राशि में है। कारक शुक्र भी नॉन मूल त्रिकोण राशि में है। इस जातक ने विवाह नहीं किया, और ये चार्ट है आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी का। इन्होंने भी जीवन में जिस मुकाम को पाया, जो इनकी स्पीच आज भी बताई जाती है जो इन्होंने अमेरिका में दी, इसके अलावा जो इनकी परसेप्शन थी, इनका जो सोच थी धर्म को लेकर और बाकी सब विषयों पर, आज तक लोग फॉलो करते हैं कि जैसा व्यक्ति शायद दुनिया में कभी कभी पैदा होते हैं। तो इतनी महान हस्ती, अगेन लगन लग्नेश कारक मूल त्रिकोण राशि में। तो इस प्रिंसिपल को आप लगाइए कुंडली पर, आप देखेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा खास प्रभाव होता है। मैंने इससे पहले जो मूल त्रिकोण राशि पर वीडियो बनाया था, लगभग 1.5 साल हो गया, और मैंने कहा था मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके बारे में फलित में इसको कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊंगा। पर कुछ और विषय पर वीडियो बनने लगा, और मैं वैसे भी इसमें आगे पीछे कर देता हूँ, शफल हो जाती है कई बार कंटेंट। तो इतने साल बाद, मतलब 1.5 साल बाद मैं इस टॉपिक को दोबारा बता रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जब लगाएंगे तो आपको पता लगेगा। एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई कुंडली आपके पास आती है और आपने इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, तो एक तरीका ये है कि अभी हमने लगन, लगन के स्वामी और लगन के कारक पे ध्यान दिया। अब हम क्या करेंगे, हर एक भाव के भावाधिपति और कारक के ऊपर ध्यान देंगे कि कितने उसमें से जो चीज़ें हैं, 3 फैक्टर में से कितने फैक्टर मूल त्रिकोण राशि में गए। ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो उस भाव के लिए भला है। ठीक है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं ये कुंडली और इसका एक चार्ट आपके सामने शो कर रहा हूँ, और अब मैं चाहूँगा आप अपनी कुंडली पर भी इसको अप्लाई करें और देखें क्या परिणाम आता है। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो लगन धनु आया, जो कि मूल त्रिकोण राशि है। भाव का स्वामी गुरु बना, जो कि यहाँ बैठा है जहाँ चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि होती है। कारक लगन का सूर्य को माना जाता है, वो भी इसी में आ गया। तो आउट ऑफ 3 फैक्टर, ऑल 3 आर इन मूल त्रिकोण राशि। सो 100 आउट ऑफ 100। ये एक अच्छा साइन है आपके सम्मान के लिए, लोगों के बीच में आपकी पहचान के लिए। इस तरह बाकी भावों के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का परिणाम आपका आ रहा है। 2-3 चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत सारे सवाल इस विषय पर मुझसे पूछेंगे, क्योंकि जब ये नया विषय होता है ना, तो कई चीज़ें दिमाग में कुलबुलाहट पैदा करती है कि अरे इसको कैसे लगाएंगे, फिर अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि उच्च मूल त्रिकोण से ज़्यादा बेहतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक दूसरी बात, अगर कोई ग्रह स्वराशि का है,
अगर कोई ग्रह स्वराशि का है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि में नहीं भी है, किसी और की मूल त्रिकोण राशि में होने की बजाय अपनी ही राशि का बैठा है, तो उसको आपको अच्छा लेना होगा। जैसे अभी धीरूभाई अंबानी का चार्ट था। धीरूभाई के चार्ट में अगर आपने देखा हो तो सेकंड हाउस में सैटर्न स्वराशि का था। अब ऐसी स्थिति में धनाधिपति है तो नॉन मूल त्रिकोण राशि में, धन भाव में भी मकर आ रही है, लेकिन वहां पर उसी का मालिक अगर स्वराशि का बैठेगा तो कैसे हम उसको हल्का आंक सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि अगर कोई अपने घर का है तो उसको तो स्ट्रांग लेना ही है। इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। कुंडलियाँ इतनी सारी थी, विषय छोटा ही था, तो मुझे लगा कि कितनी कुंडलियाँ मैं लूँ। जैसे मैं बताऊँ आपको, सचिन तेंदुलकर का चार्ट हो, जैकी चैन का चार्ट हो, बिल गेट्स का चार्ट हो, अगर आप इन सब कुंडलियों को खोलेंगे तो बहुत में नीच गए हैं, कमज़ोर कुंडली नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी पोजीशन है। जब आप ये प्रिंसिपल लगाएंगे तो देखेंगे 10 में से 7 या 8 फैक्टर मूल त्रिकोण में ही बार-बार जाए जाएँगे। चाहे वो इन तीनों में से किसी का भी चार्ट हो या जितनी कुंडलियाँ हमने देखी उनके बारे में तो हमने बात कर ही ली। तो आप इस प्रिंसिपल को लगाइएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। आप लोगों के लिए काम भी मैं छोड़े जा रहा हूँ। आपके सामने मैं 2 कुंडलियाँ रख रहा हूँ। आपने क्या करना है कि इन दोनों कुंडलियों में ये बताना है कि कौन ज़्यादा नामचीन हो सकता है और क्यों। ये 2 चार्ट हैं। पहला चार्ट वृषभ लगन का है और दूसरा चार्ट मीन लगन का है। आपने दोनों लग्नों को देखना है और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर बताना है कि कौन सा चार्ट ज़्यादा अच्छा है नेम एंड फेम के लिए। एक दूसरा, अगर आप दूसरे प्रिंसिपल के लिए टेबल भी बना सकें तो आप ज़रूर टेबल बनाइए और इंस्टाग्राम पर आप अगर अपलोड कर दें मुझे टैग करके तो वो टेबल मुझे मिल जाएगी। मैं भी उस चीज़ को प्रमोट करूँगा कि लोगों को बताऊँगा कि आपने किस तरह का काम किया। तो आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज भेज सकते हैं अगर आप वो टेबुलर फॉर्म में करते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको शो किया। आशा करता हूँ आप लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ हो, आपको नई चीज़ सीखने का मौका मिला हो, पता लगा हो कि कैसे इसको देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। मूल त्रिकोण राशि आज के बाद मैं ये मान के चलूँगा कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो ज़रूर इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे और कुंडलियों पर लगाएंगे। और ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम। जब कुंडली में ग्रह हो षडाष्टक लेकिन उनमें हो जाए राशि परिवर्तन, तो क्या उसे शुभ ले या अशुभ? इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। ये जानना चाहते हैं कि राहु के साथ यदि एक से ज्यादा ग्रह है तो उसका फलित कैसे होता है, तो नीचे दिए गए वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।